अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से। एक तरह से मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है। एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है कि वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए, और दूसरे लोग भी चाहेंगे लेना। विरासत बचाने की बात हमने शुरुआती दौर से की है और वाकई उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करना है। लेकिन बाद में चलकर 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को जो सानिध्य मिला, नीतीश कुमार जी ने उनके सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से इस बिहार को जहां पहुंचा दिया है। पिछले 20 वर्षों में 20 साल पहले कोई बिहार से अगर बाहर चला गया होगा और 20 साल के बाद अगर बिहार आ रहा होगा तो शायद वह देखकर अपना गांव भी ठीक से ना पहचान पाए। सबसे पहले पटना की राजधानी में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में हैं कि कहां हैं। तो इतना विकास नीतीश कुमार जी ने किया है, हर तरफ विकास का काम नीतीश कुमार जी ने किया। भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर किया है, और इस बात के लिए जितना धन्यवाद दिया जाए, हम तो आग्रह करेंगे प्रदेश नेतृत्व के लोगों से कि अंतिम दिन एक प्रस्ताव यहां से पारित कीजिए कि नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने कितना अच्छा काम बिहार के लिए किया। इसके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव यहां से पारित करना चाहिए। इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन हर आदमी के जीवन का भी एक फेज होता है, आदमी के काम करने का भी एक फेज होता है। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से। एक तरह से मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है कि वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए, और दूसरे लोग भी चाहेंगे लेना। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सब लोग प्रयास करता है। लेकिन आप सब लोग जो यहां बैठे हुए लोग हैं, आपकी क्षमता, आपको देखने वाले बिहार भर के जो लोग, आपके साथ खड़ी एक बड़ी जमात, सबकी अपेक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिए। 3 दिनों में विमर्श करके हम लोग इस पर आगे भी बात करेंगे। तो इसको आगे बढ़ाने का काम करना है, आगे बढ़ाने का काम करना है। इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्थापना करते हुए भी हमने उस समय किया था। जो प्रथम यात्रा थी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के गठन के बाद, उस यात्रा का नाम ही था विरासत बचाओ नमन यात्रा। तो विरासत बचाने की बात हमने शुरुआती दौर से की है, और वाकई उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करना है। विरासत वही विरासत जिस विरासत को कभी समाजवादियों ने आगे बढ़ाया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, जगदेव बाबू के नेतृत्व में बात आगे बढ़ी, और पीछे की बात छोड़ दीजिए तो फिर लालू यादव जी ने भी कुछ दिन तक उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में चलकर नीतीश कुमार जी के ऊपर जवाबदेही आई, नीतीश जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने का काम करना है, बढ़ाने का काम करना है। तो इस विरासत को आगे बढ़ाने की जवाबदेही हम लोग कैसे निभा पाए, इसके लिए 3 दिन तक बैठकर हम लोगों को विमर्श करना है।